शब बारात को ये लोग एज ए हलवा नाइट चुगली करते हुए गप्पे मारते हुए गुजार देते थे। बकौल इनकी बेटी खाला के खुद अपने मुंह से कन्फेस किया है, मैंने कुछ ऐड नहीं किया। इन्होंने खुद बोला है कि हमें पता ही नहीं था कि शब बारात बेसिकली इबादत की रात होती है, उसका कॉज क्या है, पर्पस क्या है, क्यों मनाते हैं मुसलमान। बस एज ए चुगली नाइट एंड हलवा नाइट सेलिब्रेट करके पूरी पूरी रात हलवे बना के तो इन्होंने शब बारात बनाई हुई है। तो Welcome to Table Talk 2.0. Make sure to subscribe to the channel. भाभी के साथ अनबन हुई है तो भाभी का क्यूटेस भी हम लोग छोड़ देंगे। हम वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ जहाँ भाभी के कॉन्टेक्ट्स है, हम नए नए कॉन्टेक्ट्स बनाएंगे। एंड फॉर द रेस्क्यू कम्स मिस्टर शनि। शनि ने एक नया पार्लर ढूंढा है जहाँ पे इन दोनों की पैम्परिंग कराने के लिए वो लेके गया है। और मैं परेशान हैरान कि ये कल का गली का मवाली ही आज उनकी पैम्परिंग कराता फिर रहा है। उनको बता रहा है ऐसे ही तो नई जगह बनती है, ऐसे ही तो पैम्परिंग होती है। हलवे को जो हलवा बोलता है उस बंदे के से ने जगह ढूंढी है इनके लिए। हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल। और किसी भी पार्लर आप चले जाओ या किसी भी स्पा आप चले जाओ, उनकी मशीन्स को, उनकी चीज़ों को ऐसे खुलम खुला टच करने देते हैं वो लोग? नहीं करने देते। ये भी एक पेड प्रमोशन था गाइज, आई प्रोटेस्ट। इन्होंने फिर नहीं कहा। एक दफ़ा फिर से चालू आपी अपना रिलीजन कार्ड खेलते हुए, अपना हिजाब कार्ड खेलते हुए आगे निकल गई, सबको पीछे छोड़ गई दौड़ में। कहती हैं हम तब जाएंगे जब वहाँ पे सेपरेट रूम होगा जहाँ पे हम अपने बालों का ट्रीटमेंट ले सकें, क्योंकि हम सिर्फ बाजू दिखा सकते हैं, हम हिजाबी हैं। और हम अपनी ज़ूम्बा क्लासेस दिखा सकते हैं, ज़ूम्बा करते हुए अपनी जीन्स दिखा सकते हैं, जिम का दिखा सकते हैं, लेकिन हम अपने बाल नहीं दिखा सकते। हम शॉपिंग करके बगैर दुपट्टे के घर में एंटर हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अपने बाल नहीं दिखा सकते। आपको तो पता है इस्लाम में सिर्फ बाल ढकना ही तो मेन चीज़ है, बाकी टांग, शोल्डर, चेस्ट कुछ कुछ मायने नहीं रखता, बस सर कवर्ड होना चाहिए। 99% मुस्लिम आपके साथ होंगे, क्योंकि उनके जहन में एक छाप छोड़ी हुई है इसने कि मैं हिजाबी हूँ, मैं बड़ी नेक परवीन हूँ। तो इसी नेक परवीन की हरकतें हर जगह आपने देख ली हैं। उसे एक दफ़ा फिर आपको उल्लू बना दिया कि हम शब बारात मना रहे, हम इबादत करें, हम साथ में शॉपिंग भी करें, हम साथ में पैम्परिंग भी ले रहे, यानी कि वैलेंटाइंस डे की शॉपिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। वहाँ नहीं इनको याद आया इस्लाम में तो वैलेंटाइंस डे है ही नहीं, तो क्यों आप मना रहे हो? है गोरों का ये है त्यौहार, मत मनाओ। लेकिन इंडिया का नहीं मनाना, लेकिन यूरोपियंस का, अमेरिकन का मना लेना, ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ही गलत बिहेवियर है। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? चालू आप ही होली, दिवाली, दशहरा, पूजा जो भी है वो आप उसको ज़्यादा हक है आपका कि आप उसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो बेसिकली आप जिस कंट्री में रह रही है उसके कल्चर में भी आ जाता है। यू शुड सेलिब्रेट दैट। लेकिन आप लोगों ने तो हर चीज़ सिर्फ खुश आमदीद की प्रमोशन तक सेट कर दी है ना। आपने सिर्फ दिखाना है कि नहीं हम लोग सिर्फ, हम कट्टर मुस्लिम हैं, हम सिर्फ मुसलमानों वाले काम करते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि अगर सर कवर तो आप मुस्लिम हो, बाकी आपके एक्शंस में मुसलमानियत नज़र आने की कोई ज़रूरत नहीं है। शब बारात की सारी एक्साइटमेंट इसको इतनी ही थी कि इसने वो चांदी का वर्क लगाना था हलवे के ऊपर, दैट्स इट। और इसको कोई चाहत नहीं थी, ना इसको हलवा बनाना था, ना इसको इबादत में कोई ख़ास इंटरेस्ट था। और ये सारा जो इसकी एक्साइटमेंट, वो कहते हैं ना, इसको प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा एक्साइटेड मैंने आज इस चांदी के वर्क को हलवे पे पेस्ट करते हुए मैंने देखा है। अच्छा, एक चीज़ और, आज इसने एक बात कही कि रिज़ा को अपने फेस की केयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम बड़ी बहन है, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अब वो 18+ है। तो मेरी बहन, तुझे आज ख्याल आया कि वो 18+ है? 18+ हुए हुए तो उसे अरसा हो गया। बेसिकली बेटी खाला को खुश करना था, उन्हें दिखाना था कि हम आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। भाई नहीं करते, हम करते हैं, हम बड़ी बहन हैं, हम गार्डियन हैं, इसलिए अब हमारा जो बच्चा आएगा उसको इसी ने संभालना है। आज हम फेशियल करा रहे हैं, कल को ये हमारे पाँव धोएगी, हमारे पाँव दबाएगी, हमारा सर दबाएगी, हमारा घर संभालेगी, हमारा बच्चा भी संभालेगी। तो ये फेशियल बेसिकली उस चीज़ की रिश्वत था। और थोड़ा बेटी खाला को तसल्ली देनी थी कि नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी की तो हम बहुत केयर करते हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना, ये ऐवे ही बोलते हैं, इन्हें कोई अक्ल नहीं है। देखो हमने फेशियल
फेशियल करा दिया, कैसा मुँह चमका के लेके आए हैं। उस बेचारी की इतनी वल्नरेबल हालत में फ़ोटो ली है इसने। उसने मास्क लगाया हुआ था, कमरा डार्क था और ये जाके उसको शूट कर रही है। मतलब किस कदर नॉनसेंस किस्म की ये हरकतें करती है लड़की तो नहीं, औरत माँ बनने वाली जा रही है। ये कौन करता है ऐसे? उसका चेहरा उस वक़्त शूट करने लायक था। ना सिर्फ शूट किया बल्कि पूरे इंडिया को दिखा दिया, पूरे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सब जगह दिखा दिया। ये उसको मतलब उसको पैम्पर कर रही थी या उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, मुझे समझ नहीं आया। और दूसरे दिन अपनी फ़ोटो लेते हुए बिल्कुल सनलाइट प्रॉपर थी, फेस चमक रहा था, तब इसने शूट किया अपने आप को। अपने आप को तो इतनी बुरी हालत में कभी नहीं शूट किया चालू आपी ने। शर्म नहीं ना आती? अंदर से वो कहते हैं ना, अंदर से वो जो एक जेलसी होती है ना, वो नहीं जाती। वो यंग है, वो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या उसको पसंद करते हैं, तो उससे बर्दाश्त कहाँ होता है? अच्छा, स्टार ऑफ द व्लॉग जो लाइन बोली है ना, जो स्टार लाइन थी, वो सनी ने बोली है कि लोग यहाँ पे पेम्परिंग कराने के लिए भी, रिलैक्स होने के लिए भी आते हैं, क्योंकि रिज़ा का वो कभी चाहता नहीं है। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अब ये उससे पूछ रही है कोई डर कम हुआ तुम्हारा? उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपका मसाज करेंगे, हम आपके ब्लैक हेड्स रिमूव करेंगे। और रिज़ा साहिबा, मुझे आवा ने और मुझे इन सब ने कहा है कि सुई लगती है इसमें, ऐसे होता है वैसे होता है। इस लड़की को भी वैसे ही डर लगता है हर चीज़ से, या फिर नौटंकी है, मुझे समझ नहीं आती हर चीज़ में डर क्यों है। जब यूट्यूब पे हर जगह ये ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं कि फेशियल्स कैसे होते हैं, दूसरी चीज़ें कैसे होती हैं, उसके बावजूद भी इन्हें इतना डर लगता है। और सनी ने सही उसको जवाब दिया कि वो 1970 की हैं, उनकी बातें रहने दो, यानी कि इस दौर में जियो। ये बात मुझे उसकी सही लगी। सनी ने पहली बार कोई बात लॉजिकल की। और वैसे भी अब उसके पास पैसा है, वो तो मसाज वगैरह कराता रहता है ना, जाता रहता है, जाके अपना फेशियल लेता है, हेयर हेड स्पा लेता है, क्यूटेस्ट भी हुआ है, तो ही नोज़। और ये यहाँ रह के भी झल्ली की झल्ली ही है। क्या फ़ायदा हुआ है यहाँ आने का, जब इतनी सिंपल नॉलेज भी नहीं है कि अपने फेस की ग्रूमिंग कैसे करनी है, अपने फेस को क्लीन कैसे रखना है। सारा दिन तो चलो आप ही की खिदमतें करने में गुजर जाता है, इन चीज़ों के लिए टाइम कहाँ मिलता है। और जब वो ब्लीच लगा के या मास्क लगा के लेटी हुई, तब भी इसके हाथ में फ़ोन है, यानी अंधेरे में भी ये फ़ोन यूज़ कर रही है। परमानेंट इसका फ़ोन यूज़ है। इतना इसकी कोई फ्रेंड्स नहीं कभी देखी हमने, इसके कभी कोई क्लास फेलोज आते जाते नहीं देखे, ना इसको कहीं जाते देखा है, लेकिन फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा है इस लड़की का। वो एलईडी मास्क फेस पे लगा के चेक किया है चालू आपी ने, तो शनि बोला है पीछे से, जब ये मुंह पे लगाते हैं तो इसकी बड़ी ख़तरनाक आवाज़ आती है, भैं भैं बोलता है। यार ये एलईडी मास्क है, ये कलर्स के साथ स्किन को ट्रीटमेंट इसका बेसिकली होता है। और ये आजकल पार्लर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सैलून भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर पे मंगवा सकते हैं, मेरे पास भी है। इसमें रेड, पिंक, ब्लू, वाइट, ग्रीन लाइट से आपकी डिफरेंट स्किन कंडीशंस का ट्रीटमेंट होता है। इसमें कोई करंट नहीं लगता, कोई आवाज़ नहीं आती। इट्स अ वेरी पीसफुल थिंग। लाइट्स सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर पड़ती है जिससे आपका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर तो आवे का आवा ही उल्टा है, पता नहीं कौन सा इसने लगवा लिया था मास्क जिससे भैं भैं आवाज़ आती थी। मेरे ख्याल में इसके दिमाग में पैसों की काउंटिंग चल रही होगी, जिसकी वजह से इसको भैं भैं आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसके बाद ये घर पहुँचे, ज़ाहिर है कुछ खा पी के घर पहुँचे, बेटी खाला किचन में थी, तो जाके इन्होंने दिखाया, देखो कितनी प्यारी लग रही है रिज़ा। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसका फेस वैसे का वैसा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ उसकी क्लींजिंग करवा दी है और मास्क लगवा दिया। अगर फेशियल करवाते तो उससे शायद कोई ब्राइटनेस या ग्लो नज़र आती, लेकिन क्यों करवाएंगे जब हम लोग कम पैसों में ज़्यादा काम ले सकते हैं, तो ज़्यादा पैसे खर्च करके हम ज़्यादा काम क्यों लें, है ना। ये भी एक आर्ट होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। लेकिन ये जब हम बोलते हैं ना, तो लोग कहते हैं आप हैटर्स हो, तो हैटर्स की सुन लेनी चाहिए कभी कभी, क्योंकि वो शायद आपके फ़ायदे की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि दोगलापन जो हम देख सकते हैं इधर से, आप उधर से नहीं देख सकते। ये अपने बाल कटवा के आई है, और ज़ाहिर सी बात है बाल तो नज़र आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो हिजाबी है, द हेड इज़ कवर्ड फुली। तो वो जाके दिखा रही है बेटी खाला को कि देखो हमने कितने छोटे छोटे करा दिए।
तो वो बेटी खाला कहती तुम्हारे बाल अच्छे हो गए थे, लंबे हो गए थे, तो नहीं कटवाने चाहिए थे। कहती है नहीं वो नीचे से झरझरा गए थे, अब वो झरझरा गए थे, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में वो डेड हो गए होंगे या उसकी ऑयलिंग नहीं हुई है, क्योंकि इनका तो कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। ये प्रेग्नेंट थी, आपको तो पता है ना कितनी मजबूर हो जाता है इंसान प्रेग्नेंट होके। ना तो बाल धोए जा सकते हैं, ना ड्राई किए जा सकते हैं, ना उनकी मालिश हो सकती है। और अम्मी जान तो वैसे भी आलस का शिकार हैं, तो मालिश कौन करता। ये सनी से पूछा कि हाँ सनी बाल कटा के अच्छा किया। वो आगे से कहता है छोड़ो सारी बातें, ये बताओ बैंगन किसने बनाए हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, तुम्हारी बेगम अप्लॉज के लिए आई थी और तुमने उससे बैंगनों का पूछ लिया। कहती यार बेटी खाला ने बनाए, हमने आपको कहा था ना कि बेटी खाला ने बहुत अच्छी बैंगन बनाती है, आप खाओगे तो हमेशा खाओगे। उसने वो बातों वाली बात छोड़ दी, क्योंकि मेरे ख्याल में वो तारीफ़ें कर कर के थक चुका था। इसने कोई 100 बार पहले पूछा होगा, फिर कैमरे पे पूछा, उसने कहा छोड़ो ये बातें, अपनी बैंगन की बातें बताओ। क्योंकि वैसे भी ये फैमिली बैंगन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। मैंने देखा था भाभी भी बैंगन बन के नाच रही थी अपने मास्टर शेफ के सेट के ऊपर। ये सारी बातें तो चलो चलती ही रहेंगी। उसके बाद इन्होंने दूसरे दिन फिर से शॉपिंग शुरू कर दी है किचन के लिए। ये लड़की कितनी बार अपना घर बसाएगी, कितनी बार अपना जहेज़ बार 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 लेगी, फिर वही तवा, वही कढ़ाई, वही चीज़ें लेने चल पड़े। जितनी बार रेनोवेशन होगी सारे का सारा सामान नया आएगा, हर चीज़ को नया ख़रीदा जाएगा। कितना पैसा वेस्ट हो रहा है। अब नहीं ख्याल आ रहा है शब बारात वाले दिन फजूल खर्ची करनी भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी दिन भी नहीं करनी चाहिए। तो इस्तेमाल तो हुए नहीं इसके बर्तन, पता नहीं ये ख़राब कैसे हो जाते हैं। 5000 की कढ़ाई लेने लगी, कहती है हेल्थ वाइज अच्छे होते हैं। तो कहते हैं ऐसे हेल्थ का क्या करेंगे, 5000 की कढ़ाई खरीद के तो वैसे मैं बीमार हो जाऊंगा। सनी वॉज इंसिस्टिंग सबा कि वो प्लास्टिक का सिपी कप ले के गाड़ी में हो इधर। कहती है बार बार मुंह लगता है। तो कहता है अपना ही मुंह लगेगा ना, मेरा थोड़े ना मुंह लगेगा। भाई सनी तुम्हें नहीं पता, वो जो चीज़ नेट पे देखती है उससे ऑब्सेस्ड हो जाती है। वहाँ पे होता ना स्टैनली कप, तो इस चाहे कैसे भी उसने ले लेना था। लेकिन प्लास्टिक का कप सबा के स्टैंडर्ड का नहीं है। वाई डोंट यू गाइज अंडरस्टैंड, शी इज़ वेरी हाई फाई यूट्यूबर, सेलिब्रिटी यूट्यूबर है वो। तो उस प्लास्टिक के कप में सिपी कप में थोड़ी ना पानी पिएगी। खैर ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसके बाद कृष्णा को और आसिफ को लड़का उसको कपड़े दिलाने के लिए चल पड़े और वो उन्होंने थैंक यू बोला। तो कहते नहीं थैंक यू की क्या बात है, अरे थैंक यू की बात नहीं थी तो दिखाई क्यों व्लॉग में। आपने हर नेकी करके व्लॉग में क्यों दिखानी होती है। दूसरों को शर्मिंदा करते हो या उनको उन पे एहसान डालते हो, क्या करते हो। साथ आप नेकी करते हो, साथ आप उसका शो ऑफ कर देते हो। हर एक को पता चले कि हम किसको क्या लेके दे रहे, चाहे एक पेन हो चाहे एक शर्ट हो। यार एक ये नया शोशा इन लोगों ने छोड़ दिया, ये बेर के पत्तों से नहाते हैं क्यों भाई। शब बारात में ऐसा कौन सा कस्टम है, ट्रेडिशन है, आज तक नहीं सुना कि शब बारात में बेर के पत्तों से नहाते हैं। व्हाट इज़ दिस न्यू थिंग, ये बिद्दत नहीं है आप तो। आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताना, किसी को भी पता है तो। मुझे तो बिल्कुल भी इस बारे में कोई पता नहीं है। अगला जो सीन था वो वही था, मिटर्निटी पिलो। वो मशहूर ज़माना मिटर्निटी पिलो के काफ़ी दिनों से जिक्र कर रही थी, सारे कह रहे थे कि इसी वजह से ख़रीद नहीं रही कि कोई इसको लेके दे दे या कोई इसको कोलैबोरेशन में दे दे। और वो आप लोगों की बात बिल्कुल 100% सही हुई है। जब जिस वक़्त किसी ने इसको मैसेज किया कि हमने ऑर्डर दे दिया है, कहते पहले वो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर थे, उसके बाद हमारी उनसे दोस्ती हो गई, उन्होंने हमें ये गिफ्ट कर दिया, आप हमारी फैमिली हो। हम सच में कहते हैं आप हमारी फैमिली हो। आप लोग क्या कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, ये व्लॉग्स बना रहे हो, ये एफर्टलेस व्लॉग्स, कभी इधर शॉपिंग की कभी उधर शॉपिंग की, उनको अपना शो ऑफ कर करके दिखा रहे हो। कुछ तुम भी तो कुछ करो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। वो तो करे जा रहे बेचारे, कोई पिलो गिफ्ट कर रहा है, कोई मिठाइयाँ दे रहा है, हर एक से बस लिए जाओ, देना कुछ नहीं है। अब ये जो लकी ड्रॉ हो रहा है, इसके चक्कर में कितने लोगों ने जाके वहाँ कोशिश की होगी कि शायद हमारा कोई प्राइज़ निकल आए। ये आप लोगों से लेते जा रहे हैं, देना वेना कुछ नहीं है। और आप लोग भी देते जाओ भाई, बहुत एक्स्ट्रा पैसे आपके पास कि आप अपनी ये चालू आप ही पे खर्च कर रहे हो, अपने बच्चों पे खर्च करो, खुद अपने ऊपर लगाओ, अपनी पैम्परिंग करो। इसके पास बहुत पैसा है ऐसी चीज़ें ख़रीदने के लिए। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती है कि हमें पता नहीं चल रहा, हमें कुछ नहीं पता, हमें आप बताओ यार। ये बातें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी।
वो कहते हैं भरे हुओं को ना भरो, जो जो नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जिन लोगों के बेचारों की हॉस्पिटल के बाहर डेथ्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ विंटर, सर्दी के मौसम में जिन लोगों को परेशानी है, उनको जाके कंबल दो यार। इसको मैटरनिटी पिलो गिफ्ट करने की क्या जरूरत है? शी कैन अफोर्ड एज मैनी शी वांट्स। दरअसल सनी को भी गेम बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई। ये वही सनी है जिसने शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह कह दिया था कि सबा के जहान में आपका स्वागत नहीं है। आज वो कह रहा है यूट्यूब फैमिली है हमारी, उन लोगों से जा जा के मिल भी यही रहा है। इसको समझ आ गया कि असल पैसा कहाँ से आ रहा है, किसकी जेब से आ रहा है। सबा जो आप लोगों से ले रही है ना, जो कुछ मिल रहा है इस यूट्यूब फैमिली से ही मिल रहा है। तो उनकी फैमिली जो है वो सिर्फ उनको दे, क्योंकि ये तो घर आए को पानी भी नहीं पिलाते भाई। हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है, ना खातिर न मदारात। तो वही इनका हर साल का रिचुअल, जिस दिन शब बारात है, जिस दिन हलवा बनना है, उस दिन ही निकल पड़ो रवा सूजी शक्कर लेने के लिए, क्योंकि वैसे तो वो घर पे होती नहीं है। फ्रूट्स भी लेने हैं, चीज़ें भी लेनी है। तो वो चलो मुझे समझ में आती है कि फ्रूट्स तो फ्रेश चाहिए होते हैं इंसान को, लेकिन रवा सूजी शक्कर हर बार लेने जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही इनका व्लॉग है। और इस बार इन्होंने एक प्रेडिक्शन हमारी गलत कर दी। जो हर साल ये चने की दाल का हलवा बनाते थे, इस दफ़ा चने की दाल नहीं, चावलों पे जुल्म ढाया गया है, चावलों पे और सूजी पे। तो सनी को तो हलवे के कलर से काफ़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि चावल का हलवा भी वाइट था और सूजी का हलवा भी वाइट था। तो वो बड़ा इस बात पे एतराज़ कर रहा था, लेकिन अम्मी ने कहा कि इस बार हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, इस बार हमने चावलों का बनाना है। और जो सारी एक्साइटमेंट थी भाई साहब, उसको सिर्फ ना चांदी का वर्क लगाना था उसके ऊपर, हलवे के ऊपर। बस उसको यही एक्साइटमेंट थी कि मैं अपने हाथों से वो लगा दूँ। 2-3 तरह के इन्होंने हलवे बना दिए। अब मैं वही सोच रही थी कि इनके घर में सारे शुगर के पेशेंट हैं, सनी तो डाइट पे है वैसे भी, तो इतना हलवा बना के करेंगे क्या? क्योंकि बांटते हुए तो दिखाया नहीं इन्होंने, क्योंकि इन्होंने वो नाइट टी शर्ट्स थी, लॉन्ग टी शर्ट्स, वो ख़रीदी है। इसने वो भी दिखाया है कि उसको कहा है आके, स्पेशली बुलाया है रिज़ा को कि आके चूज़ कर लो एक, अपने लिए 4 लिए, उसके लिए 1 लिए। तो ये इतनी इतनी चीज़ें दिखा रही है। रिज़ा को हम ये दे रहे, रिज़ा को हम वो दे रहे। लोगों ने जिक्र किया ना कुछ अरसा, रिज़ा को आप कुछ नहीं लेके देते, उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करते, उसकी कोई पढ़ाई का कोई नहीं है। तो इन्होंने उसको चीज़ें देते हुए और करते हुए दिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा ये पॉइंट तो क्लियर करो लोगों का। और रिहान नहीं दिखाया, इबादत करते हुए थोड़ी देर वो नज़र आया, उसके बाद उसके अलावा नहीं नज़र आया। अम्मी भी बस हलवा बनाते हुए, सुबह भी और शाम को भी। तो अम्मी भी इतना व्लॉग में नहीं नज़र आई। जो मुझे लग रहा है कि अम्मी और रिहान जो है वो थोड़ा सा इस वक्त भाई वाली साइड पे है, या उनको कोई तो इशू आया है इन लोगों के बीच में। भाई यही था, इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं। जो कुछ आपने किया है वो तो इन्होंने किया। हालांकि इन्होंने टाइटल में डाला है कि न्यू किचन रिवील है या डेकोरेशन है या कुछ, लेकिन इन्होंने किचन दिखाया नहीं अपना, अपनी बातें दिखाई हैं, माफ़िया मांगी है और सारा दुआएं दी है। तो बस आप इनको लाइक करते जाओ, इन्हें और अमीर करते जाओ, इन्हें और तोहफे भेजते जाओ। आपके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, और अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाए इनसे, तो वो लोग जो सर्दी में परेशान हैं, जो भूख से परेशान हैं, उनकी हेल्प कीजिए। ये ऑलरेडी अमीर लोग हैं, इनको देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी इनके किसी और कारनामे के साथ। टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.